राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग का 35वां श्लोक। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव येन भूतानस्य सेना द्रक्ष्यस्य आत्ममन्यो अमयि। इस श्लोक का भावार्थ अर्थ है कि हे अर्जुन, जब तुम इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तब तुम फिर से मोह में नहीं फंसोगे। इस ज्ञान के द्वारा तुम समस्त प्राणियों को अपने आत्मा में और मुझ में यानी कि परमात्मा में स्थित देखोगे। एक कथा। संत एकनाथ जी महान संत और ज्ञानी थे। एक दिन उनके पास एक जिज्ञासु व्यक्ति आया और पूछा, गुरुदेव, भगवत गीता कहती है कि परम ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति सब प्राणियों को स्वयं में और भगवान में देखता है, क्या यह सच है? संत एकनाथ मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, यह पूरी तरह सत्य है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। संत एकनाथ जी अपने शिष्य के साथ एक नदी किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक घड़ा पानी से भरा और शिष्य से कहा, इसे उठाकर अपने घर ले चलो। शिष्य ने घड़ा उठाया और आश्रम की ओर चल पड़े। लेकिन कुछ ही दूरी पर संत ने उनसे पूछा, इस घड़े में क्या है? शिष्य बोला, गुरुदेव, इसमें पानी है। कुछ देर बाद संत ने फिर से पूछा, अब इसमें क्या है? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, अभी भी पानी ही है। संत मुस्कुराए और बोले, अब इस पानी को देखो, इसे मैं यहाँ नदी में गिरा देता हूँ। अब बताओ, यह पानी कहाँ है? शिष्य बोला, गुरुदेव, यह पानी अब नदी में मिल गया है। संत बोले, यही परम ज्ञान है। जब तक आत्मा अज्ञान के घड़े में बंधी रहती है तब तक वह स्वयं को अलग समझती है, लेकिन जब हम परम ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तब उसे यह एहसास होता है कि वह सदा से ही परमात्मा का अंश ही था और परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। शिष्य को गीता के इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति सभी प्राणियों को एक ही परम सत्य का अंश देखता है। अज्ञान के कारण हमें यह भ्रम होता है कि हम अलग अलग हैं, लेकिन ज्ञान हमें यह सिखाता है कि सब कुछ परमात्मा का विस्तार ही है। जब हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तब संसार का मोह और भेदभाव समाप्त हो जाता है। गुरु की कृपा से हमें यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि हमारी आत्मा और परमात्मा अलग नहीं बल्कि एक ही है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब वह इस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा तब वह सब जीवों को स्वयं में और स्वयं को भगवान में स्थित देखेगा। यह ज्ञान ही मोक्ष का द्वार खोलता है। 36वां श्लोक। अपि चेदशि पापेभ्यम सर्वेभ्यम पापकृतम सर्वज्ञान परिवेनम वृजिनम संतरिष्यति। इस श्लोक का अर्थ है कि यदि तुम सबसे बड़े पापी भी हो तो भी यह दिव्य ज्ञान तुम्हें समस्त पापों से पार करा देगा। ठीक वैसे ही जैसे कोई नौका नदी को पार करवा देता है। एक कथा। प्राचीन समय में एक क्रूर डाकू रत्नाकर जंगल में राहगीरों को लूटता और मार डालता था। उसके लिए पाप और अधर्म ही जीवन का सत्य था। एक दिन नारद मुनि उधर से गुजरे। रत्नाकर ने उन्हें भी लूटने का प्रयास किया। नारद जी शांत थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, रत्नाकर, तुम यह पाप क्यों कर रहे हो? रत्नाकर बोले, मैं अपने परिवार के लिए धन इकट्ठा कर रहा हूँ। नारद जी बोले, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों का फल भोगेगा? रत्नाकर आत्मविश्वास से बोला, बिल्कुल, वे मेरे कर्मों में भागीदार हैं। नारद जी बोले, अच्छा, तो जाकर अपने परिवार से पूछ कर आओ कि क्या वे तुम्हारे इन पापों में सहभागी हैं। रत्नाकर को यह बात अजीब लगी, लेकिन सत्य की परीक्षा के लिए वह अपने घर गया। वहां जाकर उसने अपनी पत्नी, माता पिता और बच्चों से पूछा, क्या तुम मेरे पापों के फल को स्वीकार करोगे? सबने उत्तर दिया, नहीं, यह तुम्हारा कर्म है, हम इसमें भागीदार नहीं हो सकते।
तुमने गलत किया है और हम तुम्हारे पाप के भागी नहीं बनेंगे। यह सुनकर रत्नाकर को गहरा आघात पहुंचा। वह सोचने लगा, मैं जिनके लिए पाप कर रहा था वे ही इसमें सहभागी नहीं बनना चाहते। हताश होकर वह वापस नारद मुनि के पास आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाइए। नारद जी बोले, बस एक ही उपाय है, हरि का नाम जपो। रत्नाकर के हृदय में परिवर्तन हो गया। वह ध्यान मग्न होकर राम राम जपने लगा। वर्षों तक उसने तपस्या की और अंततः वह ऋषि वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, सच्चे ज्ञान और भक्ति से वह पापों से मुक्त हो सकता है। परिवार के लिए किए गए गलत कर्मों की जिम्मेदारी केवल स्वयं व्यक्ति की ही होती है। भगवान का नाम और सत्कर्म ही आत्मा को पवित्र करने का मार्ग है। दिव्य ज्ञान मनुष्य के जीवन को बदल सकता है और उसे पाप से पुण्य की ओर ले जा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त कर रहे हैं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, ज्ञान रूपी नौका से वह जीवन के भव सागर को पार कर सकता है। धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।